अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा ये फ्राइडे व्लॉग है, लेकिन मैं ये अपना व्लॉग थर्सडे नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैं प्रिपेयर कर रही थी कल के लंच के लिए। मुदस्सिर को भी इंशाल्लाह मैं लंच में कल चिकन फ्राइड राइस बना के देना है मुझे, और हमारे लंच के लिए भी ना मैं अभी प्रिपेयर करके रख ले रही थी। पहले से रात में प्रिपेयर कर लेने से ना इजी हो जाता है, कुकिंग टाइम भी थोड़ा कम हो जाता है और लंच बनाने में टाइम भी कम लगता है। तो कल इंशाल्लाह हम लोग भी लंच में मैंने सोचा है चिली चिकन एंड वेज फ्राइड राइस के लिए। तो उसके लिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, और चावलों को भी मैं अभी बॉईल कर ले रही थी। चावलों को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था 3-4 बार पानी से, जब तक कि वाइट कलर का ना आने लगे पानी। फ्रेश चावल से तो फ्राइड राइस अच्छे बनते नहीं हैं, फ्रेश पके हुए चावल से। और सुबह में तो इतना टाइम भी नहीं होता ना कि चावल बनाओ फिर उसे ठंडा करने के लिए रखो, तो इसलिए मैंने रात में ही बना लिया था। तब तक चावल कुक हो रहे थे तो मैंने वेज फ्राइड राइस के लिए सब्ज़ियाँ काट ली थी, क्योंकि उसमें काफ़ी सब्ज़ियाँ डालनी थी मुझे, तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। कटिंग एंड चॉपिंग का काम तो आपको पता है बहुत टाइम टेकिंग होता है, और अगर सब्ज़ियाँ वगैरह पहले से ही कटी रहे ना तो खाना बनाना ईज़ी भी हो जाता है, कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने ना सब्ज़ियाँ अभी काट ली थी। चिली की चिकन के लिए नहीं काटा था, लेकिन वेज फ्राइड राइस के लिए मैंने सब्ज़ियाँ कटिंग करके रख लिया था रात में ही। और इतनी देर में चिकन भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए थे, तो उन्हें भी मैंने फ्राई कर लिया था। सुबह का मैं चक्कर रखना नहीं चाह रही थी फ्राई करने का, क्योंकि थोड़ा टाइम लग ही जाता है उसमें। तो इसलिए मैंने सोचा कि रात में ही चिकन भी मैरिनेट हो ही गए हैं, तो मैंने सोचा कि ओवरनाइट क्यों छोड़ना, रात में ही मैं इन्हें फ्राई करके रख लेती हूँ। और सुबह में मेरे लिए फिर ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, सिर्फ ग्रेवी ही लगाने का काम रहेगा, तो मेरा टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने रात में ही चिकन को फ्राई करके रख लिया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की, फ्राइडे मॉर्निंग की वीडियो है। नमाज़ पढ़कर मैं किचन आ गई थी। मुदस्सिर का लंच प्रिपेयर करना था। मुदस्सिर के लिए मैंने चिकन फ्राइड राइस बनाया था, और मैंने सोचा कि मैं चिली चिकन भी ना अभी प्रिपेयर कर लेती हूँ, ग्रेवी अभी लगा देती हूँ, तो दोपहर में ना ज़्यादा काम नहीं रहेगा, और सिर्फ मुझे फ्राइड राइस ही बनाना पड़ेगा। और फ्राइड राइस के लिए भी सारी चीज़ें रेडी हैं, तो खाने से पहले, लंच से पहले ही मैं उसे रेडी कर लूँगी, और फिर हम लोग गरम गरम उसी टाइम खा लेंगे। और सब्जियों को तो मैंने चिली चिकन के लिए अभी ही कटिंग किया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं थोड़े बड़े बड़े साइज़ के प्याज काटती हूँ, और मैंने इसमें ज़्यादा सब्जियाँ भी नहीं डाली थी, सिर्फ हरी शिमला मिर्च डाला था और रेड बेल पेपर डाला था। रेड बेल पेपर डाला था इसलिए कि थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाता है। गाजर मैं नहीं डालती, बहुत सारे लोग गाजर डालते हैं, मैं नहीं डालती। तो मैंने उन्हें अच्छी तरह से सौते कर लिया था, और ये मैं पनीर चिली मसाला मिक्स यूज़ कर रही हूँ ये चिली चिकन बनाने के लिए। मेरे पास चिली चिकन मसाला मिक्स तो नहीं था, लेकिन मैं पनीर चिली मसाला मिक्स ही यूज़ कर लेती हूँ चिकन चिली बनाने के लिए भी। और इसके लिए जब इसे इसे यूज़ करते हैं ना, तो लहसुन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें सब कुछ होता ही है। सिर्फ सब्ज़ियाँ चाहिए आपको। अगर पनीर चिली बना रहे हैं तो पनीर चाहिए, और अगर चिली चिकन बना रहे हैं तो सिर्फ चिकन चाहिए होता है, और सब्ज़ियाँ चाहिए होती हैं। तो मैंने इसे पहले से ही ना डिज़ोल्व करने के लिए रख दिया था, ताकि वो अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। और फ्राइड चिकन तो रात में मैंने रेडी कर लिया था, उसे सब्ज़ियों के साथ मिक्स करके मैंने थोड़ा हल्का सा सौते कर लिया, और मैं टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ उसमें, क्योंकि ये ना थोड़ा तीखा होता है, और मेरे बच्चे स्पेशली ये तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो इसीलिए मैं केचप डाल रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। और मैंने ना हरी मिर्च भी नहीं डाली है स्लिट करके। जनरली उसमें भी लिखा भी होता है, और ऐसे भी चिली चिकन बनाते हैं तो ग्रीन चिली को स्लिट करके थोड़ा डाल देते हैं, ताकि थोड़ा तीखापन आए उसमें।
लेकिन मैंने नहीं डाला था और ये स्लरी जो मैंने तैयार की थी वो डाल दिया था। तो इसमें बिल्कुल भी कम टाइम लगता है जब ये चिंग्स का यूज़ करते हैं मसाला मिक्स, चिली चिकन या चिली पनीर मसाला मिक्स यूज़ करते हैं ना, तो बस सब्ज़ियाँ ही रेडी करनी होती हैं और चिकन या पनीर रेडी करना होता है। बाकी सारा काम ये मसाला मिक्स कर देता है। तो मैंने इसे थोड़ा और पानी ऐड किया था क्योंकि मेरे बच्चों को ना थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद है। चिली चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। मैंने ढककर इसे 2-3 मिनट के लिए और कुक कर लिया था और फिर हस्बैंड को ड्रॉप करने के लिए ऑफ़िस चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। वापसी में मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये छोटी सी क्लिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था आसमान और सूरज भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। घर आकर मैंने बच्चों को नाश्ता दिया, ज़मात और ज़ुहैब को। मैं जाती हूँ ना जब ड्रॉप करने मुदस्सिर को, तीनों को बोल कर जाती हूँ कि तुम लोग शावर लेके रेडी रहना मेरे घर आने तक। तो ये लोग दोनों शावर लेकर रेडी थे और फिर मैं इन्हें लच्छा दे रही थी। फ्राइडे को मैं चाहती हूँ कि ब्रेकफास्ट में भी ना ज़्यादा ऐसी चीज़ ना बनाओ जिसमें कुकिंग टाइम लगे और बर्तन भी काफ़ी निकले। तो कभी कभी मैं ना ये प्रान का लच्छा मिलता है पैकेट में, ये मैं इन लोगों को दे देती हूँ, दोनों भाइयों को। ये लोग बड़े मज़े से खा लेते हैं। सिमा ज़ोहैब को नाश्ता देने के बाद मैं ज़कवान को नहलाने लेके चली गई थी। उसे शावर दिलाने के बाद मैं उसका नाश्ता रेडी करी थी। तो ज़कवान बिल्कुल भी पसंद नहीं करता ये पहले लच्छा। पहले तो वो खा लेता था, लेकिन अभी इधर ना थोड़ा बदमाशी करने लगा, वो वॉमिटिंग जैसा करने लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहती, तो इसलिए मैं नहीं देती उसे कुछ दूसरी चीज़ बना के दे देती हूँ। मैंने ब्रेड में क्रीम चीज़ लगा दिया था और अंडे के साथ उसका एक फ्रेंच टोस्ट बना करके उसे इस तरह से काट के दे रही हूँ ताकि वो ख़ुद से खा ले। ऐसे वो हमेशा ख़ुद से खाता नहीं है, लेकिन आज मैंने ना इस तरह से दिया है। इस तरह से मतलब ब्रेड की चीज़ें मैं उसे देती हूँ, पैनकेक वगैरह दे देती हूँ ना, तो वो भी मूड है उसका। वो जब मूड होता है तो खा लेता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज खा लिया ना उसने। तो उसने उस दौरान ना मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे क्लीनिंग वगैरह का। ऐसे मैं डीप क्लीनिंग थर्सडे को ही कर लेती हूँ, फ्राइडे को टाइम बहुत कम होता है ना, क्योंकि मैं मुदस्सिर को छोड़ कर आती हूँ ना 9 बज ही जाते हैं और 11:30 में यहाँ पे जुमे की अज़ान हो जाती है और मैं बच्चों के साथ ना एकदम अज़ान होती है साथ ही मस्जिद जाते हैं हम लोग नमाज़ के लिए। मैं भाग भाग के बाद में बिल्कुल भी नहीं जाती और ना बच्चों को भेजते हैं इस तरह से। तो मेरी कोशिश रहती है ना कि अज़ान होने तक सारा काम फिनिश हो जाए और मैं भी फ़्रेश रहूँ नहा करके, ताकि मैं टाइम पे नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकूँ। तो डीप क्लीनिंग इसीलिए मैं थर्सडे को ही कर लेती हूँ, मेरी ये पूरी कोशिश रहती है। गर्मियों में तो खैर दिन लंबा होता है ना, फ़जर के बाद भी बहुत टाइम मिलता है तो मैं उस टाइम भी कर लेती हूँ। लेकिन अभी इस टाइम बिल्कुल भी, इस मौसम में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता फ़जर के बाद, क्योंकि 5:30 बजे अज़ान ही होती है। उसके बाद लंच वगैरह रेडी करना ना, तो फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता कि उसके बाद बहुत डीप क्लीनिंग की जाए। तो आज मैंने डस्टिंग वगैरह की और सोफ़ा का मुझे कवर चेंज करना था। कवर तो नहीं है, वो थ्रो डालती हूँ। कवर तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती कवर। ऐसे तो वो उनका सोफ़ा सेफ़ रहता है, उससे बच्चे हैं घर में कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए थ्रो डाल कर रखती हूँ। और एक साइड पे ही रखा हुआ है मैंने, क्योंकि उस दूसरे साइड वॉल की तरफ ना उतने बच्चे बैठते नहीं हैं, उधर जाते नहीं हैं, तो इधर से ही ज़्यादा गुजरना होता है। एक तो उनको बीमारी होती है बच्चों को कि वो हाथ रख कर के ही जाएंगे, तो इसकी वजह से सोफ़ा का हैंड रेस्ट भी बहुत गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं ना थ्रो डाल कर रखती हूँ, तो इस वजह से वो साफ़ सुथरा रहता है। और मैंने कुशन्स वगैरह भी हटा के क्लीन कर दिया था। उसके नीचे ना कुछ खाने पीने की चीज़ें बहुत कम रहती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे उतना सोफ़ा पे बैठ के बहुत ज़्यादा, इन लोगों को खाने की आदत नहीं दिलाई है मैंने। थोड़ा बहुत तो डस्ट चला ही जाता है, लेकिन लेगो के पीसेस ज़रूर मिलते हैं, कॉइन ज़रूर मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम क्लीन करने से ना मिल जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये था, ये कॉइन है, तो कभी बैटरी मिल जाती है, कभी लेगो के पीसेस मिल जाते हैं इस तरह से। तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, ज़ुबान तो अभी तक नाश्ता कर ही रहा था। इस दौरान मैंने डस्टिंग वगैरह की और बर्तन वगैरह जो भी ज़्यादा तो थे नहीं बर्तन, तो मैंने बर्तन वॉश कर लिया था।
सुबह जो लंच बनाने के टाइम बर्तन निकले थे उन्हें मैंने उसी टाइम वॉश कर दिया था। ऐसे मेरी कोशिश रहती है ना कि खाना बनाते बनाते जितने बर्तन निकलते मैं साथ के साथ वॉश कर देती हूँ। और फिर मैंने सिंक अच्छे से वॉश करके शावर लेने चली गई थी। थोड़ा लेट भी हो रहा था तो जमात ने बोला कि मम्मा आप जाएँ शावर ले लें, घर तो साफ़ ही, मैं वैक्यूम कर दूँगा। मैंने बोला थैंक यू बेटा, मेरा काम तुमने आसान कर दिया। शावर लेने के बाद मैंने बख़ूर जला लिया था। बख़ूर मैं 2 जला लेती हूँ। एक तो मैं घर के अंदर रखती हूँ, थोड़ा रूम में घुमा देती हूँ, उसे लेकर घूम जाती हूँ और पर्दे वगैरह में लगा देती हूँ तो पर्दों में थोड़ी खुशबू आ जाती है इसकी। और एक ना बाहर लॉबी में रख देती हूँ मैं, ऐसे पूरी लॉबी में खुशबू भर जाती है। और फिर नमाज का टाइम भी हो गया था, इतना इतना क्या, इस टाइम अज़ान हो गई और फिर हम लोग नमाज़ के लिए निकल गए थे। ये मस्जिद है जहाँ हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और ये मेरे थ्री मस्किटियर्स गेम की बातें चल रही हैं इन लोगों की। وجبر خاطرك كل ذلك برحمته سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين فكم أسعد अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुमे की नमाज़ हो गई थी। घर आने के बाद मैं किचन में आ गई फ़्राइड राइस प्रिपेयर करने के लिए। तो फ़्राइड राइस के लिए मैंने अनियन लिया था और मैंने चॉप्ड गार्लिक डाला था इसमें। बहुत सारे लोग चॉप्ड गार्लिक मतलब पहले डालते हैं, अनियन बाद में डालते हैं, लेकिन मैं उल्टा करती हूँ, मैं पहले प्याज डालती हूँ फिर गार्लिक डालती हूँ। सब्जियों में मैंने फ्रेंच बीन्स, गाजर, ग्रीन बेल पेपर, रेड बेल पेपर और कैबेज लिया था। फ्रेंच बीन्स को मैंने पहले ही डाल दिया था सबसे पहले, क्योंकि उसे थोड़ा गलने में टाइम लगता है इसीलिए। उसके बाद मैंने गाजर डाला था। गाजर को भी मैंने बहुत पतला और बहुत मोटा भी नहीं काटा था, ठीक मीडियम साइज़ में काटा था ताकि वो थोड़ा दिखाई भी दे चावलों में। एकदम से चॉप नहीं किया था। चॉपर का मैंने यूज़ नहीं किया था इसके लिए, क्योंकि चॉपर में आपकी मन चाहे साइज़ की, मन चाहे शेप की सब्ज़ियाँ नहीं कट सकती। तो इसीलिए मैंने हाथ से ही सबकी कटिंग की थी। रेड बेल पेपर मैंने बाद में डाला था ना, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाते हैं ये। और सबसे लास्ट में मैंने कैबेज डाला था। कैबेज मैंने सबसे लास्ट में इसलिए डालती हूँ ना मैं, क्योंकि ये ना इनका क्रंचीनेस थोड़ा बना रहे, क्योंकि शुरू में ही डाल दो ना तो ये बड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं। ऐसे ख़राब नहीं लगता खाने में, लेकिन अगर इनका क्रंचीनेस बना रहे ना तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और इसके लिए भी मैं शेज़वान फ्राइड राइस यूज़ कर रही हूँ चिंग्स का। इसका मैं पूरा पैकेट नहीं डाल रही हूँ, मैं हाफ़ पैकेट ही डालूँगी सिर्फ फ्लेवर के लिए। ऐसे तो पूरा पैकेट डालने का ही होता है, लेकिन मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा तीखा होता है। अगर मैं पूरा पैकेट डाल दूँगी ना तो मेरे बच्चे खा ही नहीं पाएंगे, उनके नाक से आँख से पानी आने लगेगा। तो मैंने इसलिए हाफ़ पैकेट डाला था फ्लेवर के लिए, इसीलिए मैंने थोड़ा नमक भी ऐड किया था इसमें। अदरवाइज़ आपको नमक ऐड करने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती इसमें। तो मेरे चावल भी रेडी हो ही गए थे। ऐसा मैं ना जुमे की नमाज़ में पहले पढ़ने नहीं जाती थी, ये मैंने रिसेंटली शुरू किया। जब मैं अबू धाबी गई थी ना, अपने मेरे कज़न रहते हैं तो मेरी भाभी मुझे जुमा की नमाज़ के लिए लेके गई थी। उन्होंने बोला चलोगी, तो मैंने बोला ठीक है चलिए। जब मैं वहाँ गई ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इतने साल से यहाँ पे हूँ, लेकिन मैंने ये अपॉर्चुनिटी मतलब मिस की है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मेरे घर के पास मस्जिद है और मैंने सोचा भी नहीं कभी कि मैं जुमा की नमाज़ भी पढ़ने जाऊँ, क्योंकि हम लोग जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ पे औरतें जाती नहीं हैं, शायद उसका असर था। तो खैर उसके बाद से मेरी कोशिश रहती है कि मैं जुमा की नमाज़ पढ़ने जाऊँ, थैंक्स टू भाभी। लंच का टाइम हो गया था और चावल भी रेडी हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह चावल बहुत अच्छे बने थे, बहुत खिले से बने थे। मैं बच्चों को खाना निकाल कर दे रही थी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।